सभी को जोहार साथियों। आइए आज हम लोग झारखंड की जनजातियां, जो भी झारखंड में जनजाति निवास करती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये आपको झारखंड के सभी एग्जाम्स में आपको महत्वपूर्ण है। अभी इंटर लेवल के जो एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण है, जेट में भी महत्वपूर्ण है, आने वाले 14th जेपीएससी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सभी एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स है छोटे से लेकर बड़े, सब टोटल एग्जाम्स में झारखंड की जनजाति की जानकारी होनी ही चाहिए, उसमें सवाल आते ही आते हैं। तो आइए हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में जानते हैं। झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाए जाते हैं, मतलब 32 जनजाति हैं। उनके जो कैटेगराइज किया गया अलग अलग 32 जनजाति हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति अभी हैं। अभी एक नया जनजाति उसमें ऐड होने का संभावना है, बट अभी तक 32 ही है। तो अभी आपको 32 याद रखना है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या में झारखंड में मौजूद है वो संथाल जनजाति है, जो सबसे अधिक इनकी संख्या लगभग 31% है, 31.86%। टोटल इनकी जो कुल जनजाति जनसंख्या है उसमें से 31.86% संथालों की है। तो ये उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, झारखंड के नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया में इनका निवास है। तो 31.86% इन संथालों का संस्थापक पिता लुगु बुरु को कहा जाता है। संथालों का संस्थापक पिता लुगु बुरु को कहा जाता है। इनकी भाषा है संथाली। संथालों की भाषा क्या है? संथाली, जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज है। इनकी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज है। और वो दर्ज कब हुई है? 92nd अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92nd अमेंडमेंट 2003 में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में, भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो हम झारखंड की एक भाषा संथाली भाषा है, जो भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल है। और किस अमेंडमेंट के तहत शामिल है ये भी आपको याद रखना है, 92nd अमेंडमेंट। ये सवाल आते हैं 92nd अमेंडमेंट 2003। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए घोटुल संथालों के युवागिरी को कहा जाता है। संथालों में जो युवागिरी, सभी जनजातियों में अलग अलग युवागिरी का नाम अलग अलग है। तो संथालों में युवागिरी का नाम है घोटुल। युवागिरी का अर्थ होता है उसमें युवक और युवतियों को पारंपरिक और मतलब कैसे जीवन जीना है उसकी एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो युवागिरी घोटुल, उसका नाम है घोटुल। संथालों में युवागिरी का नाम है घोटुल। अच्छा ठीक है, संथाली भाषा है, लेकिन उस हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। तो संथालों की जो संथाली भाषा है उसकी लिपि क्या नाम है? ओल चिकी। ओल चिकी इज द लिपि ऑफ द लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज। और ओल चिकी का जो खोज किसने किया इस लिपि का, उनका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू ओल चिकी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। कि इस लिपि का जो आविष्कार किया है वो कौन किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो सभी के सभी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार दो बार अच्छे से देख लें, समझ लें, दिमाग में बैठा लें, याद कर लें। नेक्स्ट, संथालों के बाद जो सबसे अधिक झारखंड में जो जनजाति है वो उरांव जनजाति है। सबसे अधिक संथाल, उसके बाद उरांव। टोटल जनजाति 32, उसमें सबसे अधिक संख्या में संथाल, दूसरे नंबर पे आता है उरांव। उरांव कितना है? 19.86%। इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा का नाम है कुडुक। इनकी भाषा का नाम है कुडुक। इनके युवागिरी कौन से हैं? घुमकुरिया। युवागिरी का नाम देखिए, बताया था सब जितने भी जनजाति हैं सब जनजातियों के अलग अलग युवागिरी हैं। तो उरांव जनजाति के युवागिरी का नाम है घुमकुरिया। और ये कुछ इनके महत्वपूर्ण पर्व कौन से हैं? कर्मा, सरहुल। ये उरांव जनजाति के महत्वपूर्ण पर्व हैं, कर्मा पर्व और सरहुल पर्व। कर्मा कब मनाया जाता है? सरहुल क्या होता है? एक सोहराय पर्व भी है। ये सब पर्व भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा।
सोहराय जानवरों के लिए है, तो ये सब चीज आप जानें। फिर इनका एक पवित्र पेय पदार्थ है, उरांव जनजाति में एक पवित्र पेय पदार्थ माना जाता है जिसको कहा जाता है हड़िया। जिसको क्या कहा जाता है? हड़िया। ये चावल से बनाया जाता है। ये पेय पदार्थ चावल और कुछ जड़ी बूटी की सहायता से हड़िया पेय पदार्थ को बनाया जाता है। इनके देवता का नाम क्या है? उरांव जनजाति का देवता का नाम धर्मेश है। देवता का नाम क्या है? धर्मेश। आइए मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति में आती है, 3rd नंबर में। सबसे अधिक संख्या में संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है। अच्छा, पूरे इंडिया में संथाल का नंबर कितना है? पूरे इंडिया में संथाल का नंबर 3rd है। सबसे अधिक जनजाति पूरे इंडिया में कौन सी है? तो भील। 2nd नंबर पे गोंड और थर्ड पे है संथाल। लेकिन झारखंड में सबसे अधिक संथाल है, फिर उरांव है, 3rd पे मुंडा है, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो मुंडा कितना है? 14.22%। ये मुंडा है, जो कि मुंडा एक ऐसी जनजाति है जो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है, कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपको जानना है कि मुंडा ऐसी जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड में ही मिलेंगे और आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। फिर इसके युवा गृह का क्या नाम है? मुंडा जनजाति के युवा गृह का नाम है गीतियोड़ा। क्या नाम है साथियों? गीतियोड़ा। और आइए आगे, एक वर्ड है जो मुंडा जनजाति में आती है, साकमचारी। उसका नाम क्या है? उस शब्द का नाम है साकमचारी। साकमचारी क्या है? तलाक को बोला जाता है। डाइवोर्स, तलाक जो है मुंडा जनजाति में, उसको बोलते हैं हम लोग, मुंडा जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? उसको साकमचारी बोलते हैं, साकमचारी। तो ये याद रखिएगा, साकमचारी। मुंडा जनजाति के देवता का क्या नाम है? सिंगाबोंगा। क्या नाम है? सिंगाबोंगा। इनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजातियों के पूजा स्थल को कहा जाता है सरना। पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सरना। नेक्स्ट है हो जनजाति। हो झारखंड में 4थी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा भी हो ही है। तो ये हो जनजाति, इनके भी देवता का नाम वही है जो मुंडा जनजाति के देवता का नाम था सिंगाबोंगा। इनके देवता का नाम भी सिंगाबोंगा ही है। इनके युवा गृह का नाम है गोतियारा। मुंडा में था गीतियोड़ा और हो जनजाति में है गोतियारा। गोतियारा युवा गृह। तो ये आइए, अब नेक्स्ट है आपका, ये 4 टॉप सबसे अधिक संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है। इसके बाद एक 5th भी आपको मैं बता देता हूं, वो है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति, इनकी विशेषता क्या है? ये इन्हें बहादुर जनजाति बोली जाती है। बहादुर जनजाति, ये सत्य के लिए शहीद हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य के लिए ये शहीद हो जाएंगे। ये इनकी ये ऐसी सोच है कि हम सत्य के लिए फांसी पर लटक सकते हैं। तो ये इन्हें बहादुर जनजाति, मार्शल जनजाति बोला जाता है। मार्शल जनजाति, बहादुर जनजाति। तो याद रखिएगा कि इन्हें खरवार को बोला जाता है, बहादुर जनजाति या मार्शल जनजाति, जो भी बोल सकते हैं। तो झारखंड में टोटल 32 जनजाति है। उस 32 जनजाति में कुछ ऐसे जनजाति हैं जिन्हें आदिम जनजाति बोला जाता है। उनकी संख्या कितनी है? आदिम जनजाति जिन्हें बोला जाता है उनकी संख्या है 8। उनकी संख्या 8 है। कुल 8 आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। वो 8 कौन कौन है वो भी याद रखना है कि कौन कौन आदिम जनजाति में आता है। बिरहोर जनजाति एक आदिम जनजाति है, कोरवा जनजाति, असुर जनजाति, पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया। फिर पहाड़िया में ही 2 तरीके की पहाड़िया है, माल पहाड़िया एंड सौरिया पहाड़िया। तो 3 तो पहाड़िया ही हो गए, आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये तीनों आदिम जनजाति हैं। फिर है बिरजिया और 8वां है सबर। बिरजिया और सबर। तो बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया एंड सबर। तो ये आपको झारखंड की जनजातियों के बारे में मैंने बताया। ये बेसिक्स है, आप डीप में भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्स में इससे आप कैप्चर कर सकते हैं। पीटी वगैरह में आप किसी भी एग्जाम्स में पीटी देंगे तो इससे कैप्चर हो जाएगा।
थोड़ा बहुत और मैं एक वीडियो बनाकर थोड़ा और एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको ये हमारा वीडियो, ये हमारा स्टडी कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।